तो वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कल मैंने क्या लेवल्स दिया था और आज मार्केट में क्या हुआ। दोस्तों मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था, वो था यहाँ पे 83.227 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था। इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि अगर 83.227 के ऊपर स्पॉट जाता है तो अच्छा सा अप मूव मिल सकता है। पास में है 83.236 और अगर उसको भी पार करता है तो हमारा अगला लेवल आएगा 83.277 और अगर 83.277 के ऊपर जाएगा स्पॉट तो मैं हमारा अगला लेवल था 83.31 और 83.31 के ऊपर जाएगा तो हमारा अगला लेवल था 83.365। ठीक है, तो ये मैंने कल की एनालिसिस में बताया था, प्लीज़ वीडियो देख लीजिए। 9 ओ क्लॉक को ओपनिंग आप देखिए, 9 ओ क्लॉक को ओपनिंग ऑलमोस्ट 83.26, बट 9 ओ क्लॉक से अगर आप 8 ओ क्लॉक से देखें, ये एक एक कैंडल 15 मिनट का है दोस्तों। 8 ओ क्लॉक को देखें तो 8 ओ क्लॉक को एक बड़ा अप मूव आया, कहाँ से 82.22 से डायरेक्ट 82.20 से 83.27 के लेवल पे या 26 के लेवल पे। उसके बाद नॉर्मली एक रेड कैंडल बनता है वापस यही लेवल पे, बट बना नहीं और 3 कैंडल बने हैं जो 83.227 के ऊपर ही होल्ड कर रहे थे। यही इंडिकेशन था कि भाई आज का दिन थोड़ा बाई साइड पे रहने का ही है। ये आपको हमेशा 9 ओ क्लॉक से पहले आपको 4 कैंडल तो वॉच करने पड़ेंगे दोस्तों इंडिकेशंस के लिए। तो मार्केट खुलते ही दोस्तों मैंने 3 ट्रेड दिए, एक था फ्यूचर्स में, एक था ऑप्शंस में, दूसरा भी ऑप्शंस में था और ये दोनों ट्रेड आज हमारे इंट्राडे में पास हो गया। हमने एक ट्रेड होल्ड पे रखा है अभी और उसका रिजल्ट कल या परसों देखेंगे क्योंकि एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी तक का वो होल्ड है। बट यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया था दोस्तों 83.27 ब्रेक हुआ, 31 भी ब्रेक हुआ और अगर आप देखें यहाँ पे जो हाई लगा है ऑलमोस्ट 83.34 या 35 के पास हाई लगा के नीचे गया। ये लेवल पे हमने एग्जिट का मैसेज दे दिया कि एग्जिट कर लो बोल के। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्पॉट में 9 पैसा का प्रॉफिट मिल गया। मतलब ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में आराम से 7 से 8 पैसे का और ऑप्शंस में इजीली हमें 3 से 4 पैसे का फ़ायदा हो गया, जो ऑलमोस्ट 40 to 50% प्रॉफिट पे आता है। तो ऑलमोस्ट जैसे एक्सपेक्ट किया था दोस्तों वैसे ही हुआ। कल कोई न्यूज़ नहीं थी, आज यूएस मार्केट खुल रही है, वर्ल्ड मार्केट्स खुल रही है। सिर्फ एक न्यूज़ आया था सुबह को, वो था कि जापान में अर्थक्वेक आ गई है और सुनामी आने की चांसेस है। वो न्यूज़ आया था कल रात को इनफैक्ट, बट उसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखा मार्केट पे। इनफैक्ट कल भी जापान मार्केट बंद रहेगा और देखना है कि कल कैसे मार्केट खुलेगा यूएस का और क्या आरबीआई इंटरवीन करेगी ये लेवल्स पे फिर से और इसको फिर से ढकेलते हुए नीचे लाएगी कि नहीं, वो देखना पड़ेगा दोस्तों, राइट। चलिए, आज शाम को तो कोई यूएस का न्यूज़ नहीं है तो हम डायरेक्टली वन डे के चार्ट पे एनालिसिस देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वन डे के चार्ट पे अगर आप देखें ना, बहुत ही नाजुक स्थिति या बहुत ही क्रिटिकल सिनारियो में है यहाँ पे स्पॉट। ये वन डे का है और आप देख सकते हैं 83 से तो पुल बैक हो चुकी है हमारी अपसाइड पे, बट यहाँ पे एक क्रिटिकल लेवल आ रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यू करता है कल तो ऑलमोस्ट हम 8240 प्लस लेवल को देखना चाहिए। अगर ये कल ड्रॉप होने लगता है दोस्तों तो फिर ये भी अटेम्प्ट फेल हो गया है या यहाँ पर भी आरबीआई का इंटरवेंशन फिर से आ गया है, यही मानना पड़ेगा। बट इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रांग है पुल बैक और शायद एक नया हाई बना के ही नीचे आने की चांसेस है दोस्तों, ये मेरा मानना है। जिस तरह से चार्ट बन रहा है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्विकली कल के लिए एनालिसिस। कल के लिए थोड़ा रेंज लेते हैं दोस्तों, मज़ा आएगा क्योंकि कल थोड़ा इम्पॉर्टेंट डे है, वेडनेसडे है, 2 दिन है वीकली एक्सपायरी के लिए और कल के लिए
ये रहा इम्पोर्टेंट एनालिसिस। दोस्तों कल के लिए ना आप इम्पोर्टेंट लेवल वॉच करो जो है 83.31। अगर स्पॉट 83.31 के ऊपर जाता है दोस्तों तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑब्जर्व कर लो, पास में ही है, वो है 83.35। अगर स्पॉट 83.31 के ऊपर रहता है तो भी बाइंग सिनारियो बनती है, ऐसी नहीं कि बाइंग सिनारियो नहीं बनती है, बट कंफर्म्ड बाइंग सिनारियो बनती है 83.35 के ऊपर। तो इसीलिए 83.35 तक वेट कर लो सेफ ट्रेडर्स। रिस्की ट्रेडर्स तो एनीवे घुसेंगे 83.31 के ऊपर। अगर स्पॉट 83.35 को कट करता है दोस्तों तो स्पॉट इस बार डायरेक्टली जाएगा 83.43 को, और 83.43 के ऊपर दोस्तों स्पॉट टेस्ट कर सकती है 83.48 तक। ठीक है, ये बन गए हमारे अपसाइड के रेसिस्टेंसेस। एक एक रेसिस्टेंस को तोड़ेगा तो अपसाइड का ही ट्रेंड बनेगा। तो वॉच आउट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है यहाँ पे ट्रेडिंग की। नीचे की तरफ दोस्तों अगर आप देखें तो नीचे की तरफ अभी हमारा एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है यहाँ पे, वो है 83.227 का। ये सबसे क्रिटिकल लेवल था लास्ट 3 डेज़ के लिए, तो उसको ब्रेक किया है। तो ये लेवल अगर नीचे आता है तो भी मैं सेल नहीं करूँगा, वेट करके वॉच करेंगे। नीचे के लेवल से अगर कोई भी रिवर्सल आती है अपसाइड की तरफ तो वो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी दोस्तों जब स्पॉट 83.11 को ब्रेक करेगा। यहाँ पे 83.11 अगर ब्रेक करेगा तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके ऊपर रिवर्सल अपॉर्चुनिटी है, बाइंग की बनती है, ये मेरा मानना है। तो अगर स्पॉट 83.31 के नीचे रहता है दोस्तों तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा मैं तो सपोर्ट्स को वॉच करूँगा और रिवर्सल्स मिलते ही बाय ऑन डिप्स करूँगा लो प्राइजेस पे। ये मेरा ट्रेड प्लान है कल के लिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैंने आपके लिए 3 घंटे का एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स कवर किए हैं ट्रेनिंग में, और एक अच्छा सफल ट्रेडर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए और आपको करना क्या है उसके बारे में भी मैंने इस ट्रेनिंग में बहुत ही विस्तार से बताया है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। फ़िलहाल ये ट्रेनिंग इंग्लिश में है और उस ट्रेनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जिनको भी इंग्लिश समझ में आती है वो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। 3 घंटे का ट्रेनिंग है दोस्तों, और इस ट्रेनिंग का फ़ीस जो है वो है मात्र 250 रुपये, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और ट्रेनिंग में मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो भी आपको मिल जाएगा रेफरेंस करने के लिए। तो जो भी नए ट्रेडर्स है या जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है जिनको थोड़ा ब्रशअप चाहिए नॉलेज पे, वो ये ट्रेनिंग ज़रूर ले सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रेनिंग है दोस्तों। अगर आपको ट्रेनिंग लिंक नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और ट्रेनिंग लिंक के बारे में पूछिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सएप पे मुझे टेलीग्राम लिंक बोल के भेजिए, मैं आपको फ्री टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा। चलिए, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, before we go into the trade plan for tomorrow, let's look at what happened in the market today and also compare it with our analysis that I shared with you yesterday, right? So yesterday friends, I told you a very important level that you need to watch out, and this is the same level I had told even in my Telegram channel yesterday, 83.227. And if spot breaks 83.227, I told you that spot can go to 83.277, and above 83.277 spot can even go and test 83.31. All right, and above 83.31 we expected the level of 83.365. Okay, now see here, 9 o'clock in the morning, spot opened here exactly at 83.26 and it closed above 83.28. Before that itself friends, this was the 8 o'clock candle. I expected this to be a false candle and I expected a red candle back. But the next 3 candles were the confirmation that today is not going to be a day which is going to fall, because we already had crossed
83.227 sustained for more than 45 minutes and then took the up move. So as soon as the market opened, friends, within 10 minutes, I took 3 trades. One was in futures, 2 were in options. So this trade we made profit. This trade also we made profit. This is a holding trade. We have to see tomorrow what's the result going to be. But you can see here in 45 minutes by 10 o'clock, 83.227 was broken. This level was broken, and immediately in another half an hour time, 83.31 was broken. So spot stayed above 83.31 before at around 1 o'clock, 1:30 to 2 o'clock. Spot did make a high almost of 83.35 before giving up. This was the place where I recommended exits for people. Whoever had bought at these levels, these trades, I recommended an exit, and I think many people did exit out with decent profits, which is a good news that we exited the trades in profits. After that, it's been a phase of consolidation, and what we see now here at around 8 o'clock India time in the evening is around 83.30, right? All in all, friends, yesterday was a holiday across. Only India was, as the market was open. Today, US market starts up, and what we see is dollar getting stronger. If you see indicators like bond yields, we see a good increase in the bond yields that we are seeing. We are also seeing a slight consolidation happening in the gold, which is also helping the dollar to be a little bit stronger. This week is going to be of less action, but Powell's speech, which is going to happen on Wednesday or on Thursday, is going to be important. Some jobs numbers that are going to come up is also important. So watch out for the news, friends. But more than that, technical levels play a very important role. So watch out for your technical levels, which is important. If I look at the daily chart here, friends, it's been a very strong pullback. When we touched 83 here, and from 83 here, it's been a very strong pullback. The main thing is, from here, can we get a new high? It looks highly possible because we are seeing more of a buying trend in this pullback when compared to the others. Other trends, whenever there was a big pullback, you see a good buying trend over here. There's a good buying trend. This is a confusing trend, not so clear. But here, every dip, we are seeing it being bought. So it's a good indicator showing that there could be a new high at least this time, and we need to watch out for it. So let's do a plan for tomorrow, friends. For tomorrow, before going to tomorrow's plan, friends, I just want to let you know that I've created a 3-hour training video for all those people who aspire to to learn trading, or for those people who want to brush up their knowledge on trading. The training link is right below in the description. It's in English, and for those people who want to take the training, you need to click the link, pay a small fee of 250 rupees for a 3-hour training, detailed training, along with handouts that you can download for reference. So do try that training and let me know how your experience was, friends. Let's see what's the levels that we need to watch out for tomorrow. So friends, for tomorrow, an important level that you need to watch out is 83.31. If spot is above 83.31, it becomes an opportunity to buy. Just above 83.31, there's another important resistance which is coming up, which is 83.35. So risky traders can take a buying option at 83.31. But if you're a safe trader, you don't want to risk your capital, then wait for 83.35 to be broken. Only then you can get onto the buying side. If spot crosses 83.35, friends, spot can directly go to 83.43 this time. And above 83.43, spot can go and touch 83.48. Okay, these are the upside resistances which I'll be watching out for, and if there's a buying opportunity, I will look for buying trades. On the downside, friends, if spot is below 83.31, it will not be a selling opportunity. Spot can even come back again and test 83.227. All right, so I will not sell if spot falls down. I rather will wait for opportunities where reversals will be observed, and I would rather buy certain options at a cheaper price for this weekly expiry. But selling for me is only opportunity. I will sell only if spot goes below 83.11. Until then, every dip suddenly becomes a buying opportunity, and that's what we have seen from the last 2 to 3 weeks. So I rather not get onto the selling side in a wrong way. I rather be
patient enough, watch out for intraday opportunities, and trade on intraday basis only without creating any unwanted positions overnight. So that's what I would suggest, and this is my plan for tomorrow. These are the resistances below 83.31. It can go, spot can go to 83.22, but this is not a, this is a support and not a selling area for me. On the top, the resistances are clearly marked for me, and if spot is above 83.31, it gives me an opportunity to buy this market. So this is my trading plan. I hope you like the video. For those people who want to join me on my Telegram channel, friends, the link is right below in the description. If you still don't get the Telegram link or the training link in the description, just WhatsApp me on the number given above and I shall share you the links directly to your phone. All right. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.